हेलो एवरीवन। हमने समाजीकरण के बारे में पढ़ा पहले, अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत। अब है कि समाजीकरण के बारे में अन्य कई प्रकार की अवधारणाएं भी है, क्योंकि सामाजिक आप देखते हो कभी एक सीधी रेखा में नहीं होता है, कभी कभी उल्टा सीधा रास्ता भी होता है, टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, कभी वापस होता है, कभी इसी तरह से मनुष्य जीवन में भी अलग अलग अवस्थाएं आती है और अलग अलग उनको सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो उसी संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं हमारे जीवन में। तो समाजीकरण की जो अवधारणाएं हैं उसमें पहले है नकारात्मक सामाजिकरण। नकारात्मक सामाजिकरण नाम से ही है नकारात्मक और सामाजिकरण। नकारात्मक में क्या है, पहले तो हम कहते हैं सकारात्मक क्या है। तो सकारात्मक सामाजिकरण वो है जो समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार होता है वह अपने सकारात्मक होता है, और उससे उल्टा वैसे ही हम कह रहे हैं कि जिसमें समाज द्वारा जो अस्वीकृत व्यवहार होता है, जिसको समाज नहीं मान्यता देता है, जिसको स्वीकार नहीं करता है, वह नकारात्मक सामाजिकरण कहलाता है। जिसमें चोरी करना, गाली देना, कानून की अवहेलना करना, वो सब क्या कहलाता है, नकारात्मक सामाजिकरण। जिस प्रकार हम एक फिल्म देखते हैं, फिल्म में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है कि नहीं होता है। उसमें हीरो जो समाज के जो वैल्यूज होते हैं उसके ऊपर चलता है और विलेन उल्टा चलता है, चोरी, डकैती, मारा कुटी, रेप, छेड़खानी, घूस लेना। तो हम उसके द्वारा भी समझ सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा नकारात्मक सामाजिकरण। फिर है विसामाजिकरण। विसामाजिकरण में देखा जाता है कि जो इसमें ये होता है, मनुष्य में ये करवाया जाता है कि जो पहले उसने कमियां की थी जिंदगी में, जो कभी कुछ सीखा नहीं था या सीखा तो वही नकारात्मक सामाजिकरण उसने सीखा था, और अपने जो भूलें की थी समाज में, अपने जीवन की कुछ भूलें की थी, गलतियां की थी, गुनाह किए थे, उनको भुलाने की कोशिश की जाती है कई संस्थाओं द्वारा, कई लोगों द्वारा, समाज सेविकाओं द्वारा और बड़े बुजुर्गों द्वारा। उनको कहा जाता है कि चलो बीती साए विचार दे आगे की सोच। तो इस प्रकार मनुष्य के विकास के लिए वो कहते हैं कि जो भी तुमने किया चलो छोड़ो, अब पहले की जो भी कमियां थी, पहले की जो भी भूलें थी, वो अब छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए और आगे जीवन व्यतीत कर नई जिंदगी की प्रणालियां, प्रक्रिया सीखनी चाहिए, जिसको कहा जाता है विसामाजिकरण। फिर है पुनर्सामाजिकरण। पुनर्सामाजिकरण, सामाजिकरण तो है लेकिन उसका वापस किया जाता है, यानी कि ब्रेन वॉश कहते हैं ना, उसने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। कोई बात चलती है, सास बहुओं का चलता है, दामाद का चलता है, अपने घरेलू जीवन का उदाहरण देती हूँ मैं। कहते हैं हमारे लड़के का तो बहू ने ब्रेन वॉश कर दिया, अब तो हमारे हाथ में भी नहीं है, कहने में भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि जो नई चीजें वो पहले की बातें भूल चुका है अपने परिवार लोगों को, अब वो जो बहू सिखाती है वो करती है। इसी प्रकार दूसरी चीज में भी हम कह सकते हैं कि कभी कभी जो गुनाह कर देते हैं लोग, चोरी डकैती करते हैं, वो सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल सिखाया जाता है कि जो भी आपने किया वो आप भूल जाओ और अब आगे अपना जीवन व्यतीत करो नई तरीके से। नए सामाजिक मूल्य होते हैं सकारात्मक, और जो स्वीकृत व्यवहार को सीखकर अपने जीवन का विकास कीजिए, व्यक्तित्व का विकास कीजिए, तब उसको कहा जाता है पुनर्सामाजिकरण। फिर आता है पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास का मतलब अभ्यास और पूर्व। कोई भी जो घटनाएं या क्रिया होती है उससे पहले जब हम उसका पूर्व में अभ्यास किया जाता है तो पूर्व अभ्यास कहलाता है। तो वह पूर्व अभ्यास सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है।
इसमें क्या होता है, भविष्य की स्थिति के लिए व्यवहार सीखना और अभ्यास करना, जिसमें पूर्व अभ्यास कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। कैसे कि आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू जाना है तो उसके लिए पहले घर में भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, कांच में लोगों को बैठाकर, पास में बैठाकर आप अभ्यास करते हैं कि हम इंटरव्यू होता है, कोई बनता है, कुछ कैसे करता है, तैयारी करता है, ड्रेसअप करता है, बोलने का तरीका है, अपने कांच में भी देखता है, लोगों को बैठाता है, भाई बहनों को बैठाता है, तो वो प्रैक्टिस करता है, तो वो पूर्व अभ्यास कहलाता है। और इसी प्रकार कोई अपने भावी जीवन में भी आपने फिल्में देखी होगी, तो कभी हीरो या हीरोइन अपने गर्लफ्रेंड के मम्मी पापा के पास जाते हैं या बॉयफ्रेंड के मम्मी पापा के पास जाते हैं, तो वो पहले से थोड़ा घबराए हुए होते हैं, तो पहले थोड़ी एक्टिंग करते हैं, खुद शो करके खुद उसका अभ्यास करते हैं कि हम किस प्रकार अपना प्रेजेंटेशन देंगे, तो वह पूर्व अभ्यास कहलाता है, जिसके अंतर्गत जो भविष्य में जो होने वाली घटनाओं के आधार पर व्यवहार सीखता है और अध्ययन करता है। कभी कभी जो माँ बाप बनने वाले होते हैं, बच्चा होने वाला होता है, तो भी उनको पहले सिखाया जाता है किस प्रकार अगर आप बच्चा होगा तो आप कैसे रखोगे, पापा बनोगे तो कैसे, मम्मी बनोगे तो कैसे। तो इस प्रकार जीवन की हर एक आने वाली घटनाओं, भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए जब हम तैयार होकर पहले उसका अभ्यास करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो हमारा पूर्व अभ्यास समाजीकरण कहलाता है। इस प्रकार यह समाजीकरण की प्रक्रिया है हमारी हर जीवन में पूरी होती है।